गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स और साईं बाबा की ब्लेसिंग्स आप सबके साथ रहे। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। गाइस, आज की वीडियो के टॉपिक में मैं बताऊंगी आज ट्विन फ्लेम की रियूनियन कब होती है, कौन सी स्टेज में परमानेंटली यूनियन होती है ट्विन फ्लेम की। चलिए गाइस, आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, ट्विन फ्लेम का जन्म इस धरती में होती है, इसीलिए जो ट्विन फ्लेम इस दुनिया में आकर इस 3D कार्मिक वर्ल्ड में आए और अपनी कर्मा को फुलफिल करे और इस दुनिया की लोगों की पुराने जमाने की सोच, कल्चर, ट्रेडिशन को तोड़कर इस दुनिया को, इस अर्थ को पॉजिटिव वाइब्स भेजे और 3D से 5D में कनेक्ट करे। 3D से 5D में ट्रांसफर करने के लिए ट्विन फ्लेम का जन्म होती है इस दुनिया में। अपनी कर्म के साथ, अच्छे कर्म के साथ ट्विन फ्लेम जुड़ी रहती है, लोगों की अच्छी करती है, हमेशा लोगों की भलाई करती है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए, लोगों को हील करने के लिए ट्विन फ्लेम का जन्म होती है। गाइस, जब फर्स्ट ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिलती है फर्स्ट टाइम, तब ऐसा लगता है जो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता जो इस पहली बार मिल चुकी हूँ इस इंसान के साथ में, नहीं, ऐसा लगता है मैं बहुत सालों पहले से इस इंसान को पहचानती हूँ, कहाँ पर देखा है, ये सब सोचती रहती है। फर्स्ट मीटअप में ट्विन फ्लेम का तो एक साथ बीट हो जाती है, कनेक्शन बन जाती है, अच्छे भी चलती है सब कुछ। पर नेक्स्ट स्टेज में ट्विन फ्लेम जब डिवाइन फेमिनाइन को लगती है, जो ये तो सेम, इस डिवाइन मैस्कुलाइन तो सेम मेरी जैसी है, ऐसे कैसे हो सकती है, ये तो मेरा मिरर है, मेरे अंदर जो कुछ भी है ये सब कुछ उसके अंदर है, ऐसे कैसे हो सकती है। तब एक इंसान दो शरीर में कैसे हो सकती है। तब डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन के पीछे भागती है। तब उस टाइम डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप को सेल्फ सबोटेज कर लेती है, अपने आप को दूर कर लेती है अपनी फेमिनाइन एनर्जी से, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन को भी पता नहीं होता है कि उसकी लाइफ में ऐसा कनेक्शन आया है। वो जब छोटे से जब इतना बड़ा हुआ है, उसकी लाइफ में कभी भी ऐसा कनेक्शन उसने देखा ही नहीं। फ्रेंड्स जोन में, अपनी लाइफ में भी बहुत सारे कार्मिक सिचुएशन से कार्मिक पार्टनर के साथ डील किया है, पर ऐसा सीरियस कनेक्शन उनकी लाइफ में कभी भी नहीं मिला। इसीलिए उसी टाइम डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने अंदर फेयर जग जाती है, जो वो नहीं चाहते किसी के साथ सीरियस कनेक्शन में नहीं रहे, इसके लिए भाग जाती है, फेमिनाइन से दूर भागती है। और ये तो ये स्टेज तो बहुत दिन से चलता है, एक किसी और के पीछे और एक किसी और के पीछे, जब तक एक दूसरे की कार्मिक साइकिल एंड ना हुए, जब तक डिवाइन फेमिनाइन को जब रियलाइजेशन हो जाती है, जो वो सोल जर्नी में है, उसको पता चलती है कि वो डिवाइन फेमिनाइन एक सोल जर्नी में है, नॉर्मल कोई जर्नी में नहीं है, सोल जर्नी में है। उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस दुनिया को, दुनिया के लोगों को हील करना उसका असली काम है। तब उस टाइम जब डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को डिवाइन के पास, यूनिवर्स के पास अपने आप को सौंप देती है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर अपने आप को सौंप देती है,
उसी टाइम थोड़ा थोड़ा करके डिवाइन मैस्कुलाइन की अंदर फीलिंग्स जागती है। उसी टाइम से डिवाइन मैस्कुलाइन की आंख खुलती है। ऐसा सपोज दो बोलूँ तो एक इंसान इतनी साल से अपनी आंख के ऊपर पट्टी बांध के रखा था, लोगों ने जो बोला वही काम किया। मैं ये काम करूंगी तो लोग क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेगा। लोगों के अच्छे के लिए हमेशा सोचते रहा, अपनी अपनी अंदर की बात, अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुना। डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की पास जब आती है, उसके बाद से दोनों की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। एक दूसरे को ट्रिगर करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक दूसरे को मिलने से पहले दोनों की लाइफ में, दोनों की सोल में पुरानी दर्द तकलीफ को हील करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को ट्रिगर करती है। क्योंकि हम लोगों की लाइफ में, इंसान की लाइफ में दर्द तकलीफ भरा रहती है, तो हमारे शरीर में जो चक्रास होती है, 7 चक्रास, इस चक्रा को बैलेंस करना बहुत जरूरी होती है। इस चक्रा को, 7 चक्रास को बैलेंस करते करते इस ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा टफ होती है। हर इंसान इसको सहन नहीं पाते, इतना दर्द झेलनी पड़ते इस जर्नी में। जो इंसान दर्द सह सकती है वो इंसान की यूनियन हो जाती है, जरूर होती है। पर ऐसा कोई गारंटी नहीं है जो इस कनेक्शन में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में रहकर एक दूसरे के साथ परमानेंटली यूनियन हो जाए। यूनियन मीन्स ऐसा नहीं है जो शादी हो जाएगा। यूनियन मीन्स एक दूसरे की सोल एक हो जाएगा, एक दूसरे को फील कर सकती है, एक दूसरे से दूर नहीं भागेगा। एक दूसरे को जैसे भी है उस तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी सोल मानकर एक्सेप्ट करना, एक दूसरे की साथ रहना, ये होती है यूनियन। पहले जब डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जो तकलीफ दर्द रहती है, वो सब कुछ धीरे धीरे करके जब वो अपने आप को हील करती है, अपने आप की हील करने के साथ साथ जब स्पिरिचुअलिटी के अंदर अपने आप को सौंप देती है, उसी टाइम से डिवाइन मैस्कुलाइन की आँख खोलती है। उसको भी थोड़ा थोड़ा करके स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुसने की मन होती है, सही गलत के फर्क चीनने में हेल्प करती है डिवाइन एंजल्स, गॉड, जो कुछ भी बोलेंगे। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाती है जो डिवाइन मैस्कुलाइन को पता चल जाती है, जो वो जिस दुनिया में है, उसके जो दुनिया है, काम की जगह, फैमिली, फ्रेंड्स, जो उनमें सब लोग इतनी टाइम से उसका फ़ायदा उठाया, अपने फ़ायदों की वजह से उसको यूज़ किया और हमेशा सब उसको तकलीफ दिया, दर्द दिया, बैक स्टैबिंग किया। तब धीरे धीरे करके डिवाइन फेमिनाइन की असलियत, वो कौन है, डिवाइन फेमिनाइन उसकी लाइफ की कौन है, उसकी लाइफ का असली मेन फीमेल है, इसके बारे में पता चलती है, रियलाइज करती है जब अपने आप को ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर करके डिवाइन फेमिनाइन की जैसा बनना चाहती है। धीरे धीरे करके दो एनर्जी गाइस, दो एनर्जी, जब एक एनर्जी हाई है और दूसरी एनर्जी लो है, तो इस टाइम दो एनर्जी को यूनियन नहीं हो सकता, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हो सकता। जब एक एनर्जी एक साथ बैलेंस में आती है, एक साथ होती है, तब यूनियन क्रिएट होती है।
आप चाहे आपके कनेक्शन में यूनियन क्रिएट जल्दी में करें, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग खास तौर पे है ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में, उन लोगों को मैं बोल रही हूँ गाइस, आप अपनी पर्सन के साथ बहुत जल्दी यूनियन क्रिएट करना चाहती हो तो अपने पर्सन के पीछे भागना बंद करो। आप उस पर्सन के जितना पीछे भागोगे रिटर्न में उतना ही तकलीफ दर्द आपको झेलना पड़ेगा। उसे उसी हाल में छोड़ दीजिए। अपने अंदर जान लीजिए जो वो पर्सन मेरे लिए बना है वो मेरी सोल की एक पार्ट है। गाइस, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जो बहुत सारे ऐसे है, हमारा ये दो आँख तो मेरा ही है ना, तो जरूरी नहीं है एक आँख मैं किसी को दे दूँ। और मेरे शरीर की एक अंग, वो अंग में ट्विन फ्लेम का मीनिंग्स क्या है गाइस? दो शरीर में एक जान। मतलब आप लोग सोच लीजिए जो वो मेरा है, वो तो मेरा ही रहेगा ना। जरूरी नहीं है वो किसी के साथ मैरिड है, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, जो किसी से प्यार करती है, जरूरी नहीं है। आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। वो एक दिन आएगा, डिवाइन उसे पुश करके अपने अंदर हार्बिट मोड में भेजकर, डार्क नाइट ऑफ द सोल में भेजकर, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाकर, उसके अंदर बदलाव लाकर आपके पास भेजेगा यूनिवर्स। तब तक के लिए, उस टाइम के लिए आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप जितना अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना ही देखेंगे आपकी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। जितना आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, सेल्फ लव करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप से टाइम स्पेंड करोगे, अपने करियर में सक्सेस पाओगे, अपनी लाइफ में बिजी रहोगे, उतना ही आपकी पर्सन आपकी तरह अट्रैक्ट होगी। ऐसा मत करना। ऐसा नहीं है जो आप आपकी पर्सन को भूल जाए, उसे प्यार करे। पर गाइस, हमारी दुनिया में ऐसा होती है, जो आप किसी से प्यार करो, रिटर्न में उसे प्यार मिले तो उसे प्यार करना गलत बात नहीं है। पर एक इंसान एक पर्सन को प्यार दे रहा है और एक पर्सन ले रहा है, लेते जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है? जिसके पास से जा रहा है सब कुछ, उसके पास तो सब कुछ खाली हो गया है। उस जगह को भरने के लिए तो कोई होगा ना। जब तक आपके पर्सन के पास से आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, तब तक बंद कीजिए। आप प्यार कीजिए, अपने अंदर में कीजिए, बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। पर बहुत ज़्यादा ट्राई तो किया है गाइस। मैं जानती हूँ एक काम बहुत टफ होती है, जो ऐसा लगेगा मैं तो उसको, मेरी पर्सन को फ़ोन नहीं करूँगी, कॉल नहीं करूँगी तो वो तो सोचेगा मैं उसे भूल गई हूँ। ऐसा नहीं है। आप जितना उस पर्सन को उसके पीछे भागोगे, वो उतना ही डिस्टर्ब होकर आपके पीछा छुड़वाने के लिए आपको ब्लॉक करेगा, घोस्ट करेगा, सिम चेंज करेगा, ये सब कुछ करेगा। ये सब करके फायदा क्या होती है? आपकी एनर्जी लो हो जाती है और फिर रोना धोना, ये सब खाना बंद करना, ये सब से अपनी सोल को आप तकलीफ पहुंचा रहे हो। सोल जाने में जो लोग हैं, खास बात ये है, आप अपने आप को सेल्फ लव करो, अपने आप से प्यार करो, फिर दूसरों को प्यार भेजो। जिसके पास से आपको प्यार रिटर्न में मिलेगा, उसके पास आप प्यार दो। बैलेंस क्रिएट करो अपने अंदर और बाहर। जिसके पास आप जो कुछ भी दे रही हो, हाँ ये बात सही है, हम लोग अपनी कर्म करते रहे, एक्सपेक्टेशन मत रखना चाहिए। पर फिर भी गाइस, हम लोग 3D वर्ल्ड में हैं। इस जगह पे इतना महान आदमी बनकर, इतना ग्रेट पर्सन बनकर आप तो नहीं रह सकते। आपको सब लोग आप देते जाएंगे और सब लोग आपके पास से सब कुछ लेते जाएंगे, आपको खाली कर देगा। तो गाइस,
लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, और ख़ास तौर पे ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उन लोगों के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बैलेंस क्रिएट करना अपने अंदर और अपनी ट्विन फ्लेम के साथ। वो आपको कुछ दे रहा है तो उसकी रिटर्न में उसे कुछ दीजिए, जितना आप डिजर्व करती है आपको उतना ही मिलेगा। ऐसा मत सोचिए जो आपकी पर्सन आपको जो प्यार नहीं दे रहा है वो प्यार बाहर में ढूंढने की जरूरत क्या है, आप अपने आप से प्यार कर सकती हैं। तो फिर जरूरत क्या है, आप प्यार पाने के लिए दूसरी पर्सन के पीछे भाग रही हो, वो पर्सन आपको इंसल्ट कर रहा है बार बार। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट आपके पास रखिए। हर इंसान की लाइफ में सेल्फ रेस्पेक्ट होना जरूरी है। जब ऐसा करोगे ना गाइस, तब देखोगे आपके पर्सन आपकी लाइफ में कैसे चुटकी में आ जाए। आपकी एनर्जी को शिफ्ट करो, अपनी फोकस दूसरी जगह पे डालो। ऐसा नहीं है जो मैं बोल रही हूँ आपकी फोकस आपके पर्सन के छोड़कर कोई और पर्सन के ऊपर रख दो, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के लिए उसे साइड करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अपनी करियर में, पढ़ाई में, जो काम आप करना चाहते हो, पसंद करती हो, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में जो कुछ आप पसंद करती हो, अपने अंदर अपने आप में खुश रहो। मेडिटेशन करो, अपने माइंड को शांत करो, अपने आप को खुश करो। सॉन्ग सुनना चाहते हो तो सॉन्ग सुनो, अपनी सोल को खुश करो। एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। ये सब जब आप करते रहोगे ना, करते करते आप अपने अंदर यूनियन क्रिएट करोगे। जो मैं अपने में खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पहले की एनर्जी ऐसी थी जब आप सोचते थे मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं उसके बिना मर जाऊंगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। क्यों गाइस, क्यों ऐसा करती हो आप लोग? इस दुनिया में हम लोग आए हैं सिर्फ एक इंसान को पाने के लिए नहीं। जो एक इंसान को मैं प्यार करूँ, उसके साथ शादी कर लूँ, बच्चे हो जाओ और थोड़ी दिन बाद कुछ दिन एक साथ रहकर हैप्पी फैमिली टाइम स्पेंड कर मर जाओ, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम का काम इस धरती में होती है लोगों की भलाई करना, हील करना, ऐसा काम करना जिस काम के जरिए लोग हील हुए। पहले गाइस, आप अपने आप को हील नहीं करोगे तो आप दूसरों को कैसे हील करोगे? पहले आप अपने आप को हील करना चाहिए, ये बात समझनी चाहिए। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं दोगे तब तक कोई पर्सन आपको कैसे प्यार दे सकती है? कॉमन सी बात है। जब इस बात को आप समझ में आ जाएगा ना, तब देखोगे चुटकी में आपकी पर्सन आपकी सेम चीज होगा। जैसे आप उसके पीछे भागते थे, सेम चीज होगा। उसको रियलाइज होगा जो आप कितना इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ में, आप कौन हो उसकी लाइफ में। जिस पर्सन को उसने इतनी टाइम तक अपने पीछे में भगाया, इंसल्ट किया, दर्द दिया, तकलीफ दिया, वो इंसान कौन है? और वो जो पर्सन के साथ रहती थी, उसकी फैमिली मेंबर्स, उसकी दुनिया में वो सब लोग कैसी हैं? उसके पास से उसे क्या मिला था और आपके पास से क्या मिला था? आपको जितना तकलीफ दर्द दिया है, फिर भी आपने रिटर्न में कुछ नहीं दिया उसको, आपके पर्सन को। आपने सिर्फ प्यार दिया है। ये बात तो उसको रियलाइज होगा, जरूर होगा। इसीलिए गाइस मैं बोलती हूँ, सोल जर्नी में जो लोग होती है वो लोगों की पहले अपने आप को केयर कीजिए, अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से टाइम स्पेंड कीजिए। अपने अंदर जब यूनियन क्रिएट हो जाएगा ना, तब देखोगे कैसे यूनियन ना होते। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होती है, हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर इंसान का यूनियन टाइम भी अलग होती है। इस जर्नी में डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डिवाइन जब चाहेगा इस दो पर्सन को एक करना है, तब उसी टाइम एक होगा, इससे पहले नहीं होगी। आप चुपचाप घर में बैठे रहोगे
जो मैं बैठे बैठे मेरी पर्सन का वेट कर रही हूँ, कोई स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर रही हूँ, मेडिटेशन नहीं कर रही हूँ, ना अपनी सोल को हील कर रही हूँ, ना अपने करियर में सक्सेस पा रही हूँ, लाइफ में ना आगे बढ़ रही हूँ, स्टक हूँ एक जगह पे, तो आपका सोल अभी तक हील नहीं हुआ है, तो बरसों चला जाएगा, आप बुढ़ा हो जाओगे, फिर भी आपके पर्सन आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि गॉड नहीं चाहते, डिवाइन नहीं चाहते आपकी लाइफ में आना। आपका एक लाइफ पर्पस है, उस लाइफ पर्पस में आपको काम करना है। सिर्फ एक पर्सन के लिए अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को आप स्टार्ट नहीं कर सकती हो। आपका कुछ कर्म है, जो कर्म करना इस धरती के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसको समझ जाओ बहुत जल्दी, जब तक समझ जाओगे ना, उसी दिन पता चलेगा आपको, जो आपका यूनियन हो गया आपके पर्सन के साथ, जिस तरीके से आपको पता चल जाएगा ना, उसके बाद उसके साथ साथ यूनिवर्स, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे निकल जाओगे, अपनी कर्मा को क्लियर कर लोगे, अपनी सोल को हील कर लोगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाओगे, जर्नी कंप्लीट कर लोगे ना, तब यूनिवर्स पुश करेगा अपने पर्सन को, आपके पर्सन को, उसकी असलियत दिखाएगा। कौन उसका असली है, कौन उसका नकली है उसकी लाइफ में, कौन सबसे अपना है उसकी लाइफ में, और उसको किस पर्सन के पास जाना है, उसका लाइफ पर्पस क्या है। यूनिवर्स उसे पुश करेगा अपने अंदर झांक के देखने के लिए, उसने क्या गलती किया है, क्या नहीं किया है। और जब आप दोनों का इस तरीके से, आप दोनों का एनर्जी बैलेंस में हो जाएगा, तब यूनियन क्रिएट हो जाएगा। मेन बात है, जब आप अपने अंदर यूनियन क्रिएट करोगे, आप अपने आप में खुश रहोगे, आपको ऐसा लगेगा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मेरी फैमिली मेम्बर्स, ना फ्रेंड्स, मैं अकेली हूँ, फिर भी मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे अंदर मैं खुश हूँ, मैं खुश अंदर से, एक खुशी अंदर से मुझे मिलती है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ में मैं अकेली काफ़ी हूँ। उसी टाइम देखोगे फ्रेंड्स कैसे कमाल होती है। गाइस, इस तरीके से आप लोग, जो लोग सोल जर्नी में हैं, उन लोग बहुत जल्दी अपनी लाइफ में यूनियन क्रिएट करना चाहती है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इस वीडियो की देखने के साथ साथ आप जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स जोन में, क्योंकि बहुत ट्विन फ्लेम होती है जो लोग जानती नहीं है, जो मैं कौन सी जर्नी में हूँ, और बहुत लोग ऐसी होती है जो ट्विन फ्लेम सोल जर्नी में नहीं होती है, उसको समझ भी नहीं आती मैं कौन सी जर्नी में हूँ, उसको भी तो पता चलना चाहिए। गाइस, आप लोग लाइफ में स्टक मत हुई, लाइफ में मूव ऑन करिए, हमेशा नए से नए चीज़ों में अपने आप को आगे बढ़ाइए, लाइफ में आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब नहीं है आपके पर्सन को भूल जाओ और लाइफ में और किसी को ढूंढ लो और आगे निकल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के लिए अपना खुद का माइंड सेट किसी और जगह पे लगा लो, अपनी करियर में, अपनी फैमिली में। आप खाना पकाना पसंद करते हो तो खाना पका लो, टाइम स्पेंड करो, नए नए खाना पका लो, रेसिपी बना लो, ये सब करो, इस करके टाइम स्पेंड करो। तो गाइस, यूनियन क्रिएट करना है आपके पर्सन के साथ, तो अपने अंदर पहले यूनियन क्रिएट कीजिए, उसके बाद आपको यूनियन जरूर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।